Question number 5. In the adjoining figure, it is being given that BA parallel to D. कौन सा है? BA parallel to D. BA आपका कौन सा है? ये पार्ट है, ये लाइन है. BA parallel to D. ये इसके पैरेलल है. देखिए सिंगल एरो लगा हुआ है, तो सिंगल एरो मीन्स हो गया है कि ये इसके पैरेलल है. BC पैरेलल टू EF. BC, ये जो BC है लाइन, ये पैरेलल टू EF. इस टू एरोज वाली टू एरो के पैरेलल है. एंड एंगल ABC इक्वल टू 50 डिग्री. तो फाइंड करना है, फर्स्ट है एंगल CD एंड सेकेंड एंगल DEF. ये हमको फाइंड करना है. तो कौन कौन फाइंड करना है? CD मीन्स CDE, एक ये फाइंड करना है. और जो नेक्स्ट एंगल है एंगल DEF, ये भी फाइंड करना है. ये टू एंगल्स फाइंड करने हैं. तो यहां सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. तो जो देखिए गिवन है, तो गिवन में क्या है? BA पैरेलल टू D, BA पैरेलल टू DE एंड BC पैरेलल टू EF, और दिया है एंड एंगल ABC, एंगल ABC इक्वल टू 50 डिग्री. तो हमें जो फर्स्ट पार्ट है क्या फाइंड करना है? फर्स्ट पार्ट में है एंगल CDE, ये हमको फाइंड करना है. पहले इसको फाइंड करते हैं. देखिए CD कहाँ पर है? ये CD आपका ये एंगल है, इसको हमें फाइंड करना है. तो जब इसको फाइंड करना है तो इसमें अगर हम देखेंगे, देखिए पैरेलल लाइंस, ये और ये पैरेलल लाइन है. तो आपको देखना पड़ेगा कि जो एंगल है, तो जो एंगल 5 टाइप्स के बताए गए हैं. एक तो देखिए करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, जब पैरेलल लाइन की बात हो और ट्रांसवर्सल लाइन की बात हो तो वहां पर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर पूरा नहीं लिखा है, इंटीरियर एंगल्स एंड को इंटीरियर एंगल्स, और इसके बाद में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड लीनियर पेयर. माने इसके बिहाफ पर लीनियर पेयर, इनमें कौन सा है ये आपको चूज करना पड़ेगा. कैसे निकल सकता है? हमें जब ये एंगल निकालना है तो देखें क्या इसका और इस एंगल का कोई रिलेशन है क्या. तो देखिए ये टू लाइंस पैरेलल है, AB पैरेलल टू D, ये दिया ना, BA पैरेलल टू D, ये गिवन है. और इसमें अगर हम ट्रांसवर्सल लाइन ये आपकी ले लें BC आपकी ट्रांसवर्सल लाइन ले लें, तो देखिए BC ट्रांसवर्सल लाइन ले ली. तो इसमें जो पैरेलल लाइंस है, तो इसका जो डायग्राम देखिए इस तरह से हो जाएगा, जैसे ये आपका है इस तरह से, ये इस तरह से ले ली गई, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई और ये दोनों पैरेलल्स हो गए. ये दोनों लाइन कैसी हैं? पैरेलल्स हैं. तो जो इस एंगल और इस एंगल का जो रिलेशन है, ये आप देखें रिलेशन क्या होगा कि टू पैरेलल लाइंस को अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो इंटरसेक्ट इस पॉइंट पर कर रही है, फर्स्ट पैरेलल लाइन को, सेकंड पैरेलल लाइन को यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है. तो इनमें ये किस टाइप का एंगल है? इसमें देखिए सेम साइड है, माने ये भी फर्स्ट पैरेलल लाइन के थ्रू जो है राइट साइड में, सेकंड लाइन के भी थ्रू राइट साइड में है, और ये ऊपर की ओर सेम डायरेक्शन एंड सेम साइड. अगर एंगल्स हैं वो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे. क्या होंगे? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स. सबसे पहले इसमें देखना होता है कि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. तो फर्स्ट वाले को जब करने जा रहे हैं तो यहां पर लिखेंगे सिंस, कौन सी लाइन? BA पैरेलल टू DE एंड
जो ट्रांसवर्सल यहां पर ली है BC इज ट्रांसवर्सल, BC इज ट्रांसवर्सल। देखिए ट्रांसवर्सल ली, BC इज ट्रांसवर्सल। तो अब आपका क्या हो जाएगा, कौन से एंगल्स, तो एंगल CDE, तो देयरफॉर एंगल्स, कौन से एंगल हो जाएंगे, एंगल CDE इक्वल एंगल ABD। किस एंगल के इक्वल हो जाएगा, एंगल, ये कौन सा एंगल है, ABD कहते हैं या ABC कहते हैं, ABD कहते हैं चाहे ABC कहते हैं, उसी लाइन पर है आपका। तो एंगल ABC किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ABC इसके इक्वल हो जाएगा। माने एंगल CDE, ये एंगल और इस एंगल में क्या रिलेशन बताया था, क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। आप ब्रैकेट में इसको रीजन इसका लिख देंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल के लिए एंगल्स भी राइट कर सकते हैं, ऐसे एंगल बना करके एस भी लगा सकते हैं। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल CDE इक्वल एंगल ABC की वैल्यू कितनी है 50 डिग्री, तो 50 डिग्री निकल आई। यही आपका आंसर हो गया। जो फर्स्ट था आपका एंगल CDE इक्वल टू 50 डिग्री, ये आंसर हो गया। 2 पार्ट्स निकाले इसमें, तो फर्स्ट पार्ट आपका निकल आया। देखिए सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में कहा एंगल DEF, तो एंगल DEF कहां पर है, ये माने इस एंगल का रिलेशन किससे बन सकता है, इससे बन सकता है क्या, एंगल CDE से। ये कैसे एंगल्स हैं, तो देखिए ये दोनों लाइंस पैरेलल है, माने EF और BC पैरेलल लाइंस है, BC पैरेलल टू EF है, और ये ट्रांसवर्सल हो गई, ट्रांसवर्सल हो गई। तो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में, माने सेम साइड में, सेम साइड में 2 एंगल्स बन रहे हैं, एक एंगल ये D बन रहा है और एक एंगल E बन रहा है। तो जब सेम साइड में बन रहे हैं और ये इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इनको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स, और इनका सम होता है 180 डिग्री। तो कौन कौन से, इसमें हमें क्या फाइंड करना है, एंगल DEF निकालना है। तो इसको निकालने के लिए अब आपको उस तरह का चूज करना पड़ेगा, सिंस कौन कौन से लाइन पैरेलल है, तो BC पैरेलल टू EF, एंड इसमें हम ट्रांसवर्सल लाइन उस किसी को भी ले सकते हैं, और वो लाइन ऐसी होगी जो दोनों पैरेलल लाइंस को कट करेगी। तो जब कट करेगी दोनों पैरेलल लाइंस को, तो वो उसको हम क्या बोलेंगे, इसको DE क्या हो गई, एंड D इज ट्रांसवर्सल, उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल। तो D इज ट्रांसवर्सल। भाई इसमें कौन सा है, इन दोनों के बीच में देखें तो इससे आपका क्या बनेगा, इसमें और इसमें रिलेशन, इन दोनों एंगल्स में रिलेशन। तो रिलेशन को इंटीरियर एंगल्स का है, तो द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू होता है 180 डिग्री। मींस क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर हो जाएगा एंगल CDE प्लस एंगल, जो सेकंड इसका को इंटीरियर एंगल्स का कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है एंगल DEF, एंगल DEF। इन दोनों का सम करेंगे तो 180 डिग्री। इसमें मेंशन कर दिया गया रीजन को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। अब यहां पर एंगल CD की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, कितनी है 50 डिग्री। तो यहां पर राइट कर दिया 50 डिग्री प्लस एंगल DEF इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल DEF इक्वल टू एंगल DEF इक्वल 50 डिग्री को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो एंगल DEF इक्वल, इसमें माइनस करेंगे तो 0 में 0 माइनस करेंगे 0, 8 में 5 माइनस किया 3, 130 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया। तो दोनों पार्ट के आंसर हो गया। फर्स्ट पार्ट का हो गया एंगल CD इक्वल टू 50 डिग्री, एंड सेकेंड पार्ट का क्या हो गया, एंगल DEF इक्वल टू 130 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट 2 लाइन्स विच आर पैरेलल टू द
सेम गिवन लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। माने प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? टू लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम गिवन लाइन। माने कोई एक लाइन गिवन है, उसके जो टू पैरेलल लाइन्स है, माने टू लाइन्स हैं, तो टू लाइन्स, तो वो उस सेम लाइन के दोनों पैरेलल हैं, दोनों पैरेलल हैं। माने जो फर्स्ट लाइन है, कोई भी लाइन ली गई, वो किसी एक लाइन के पैरेलल है, और जो सेकंड लाइन है वो भी उसी लाइन के पैरेलल है। तो ये बताना है कि वो जो टू गिवन लाइन्स हैं वो ईच अदर पैरेलल होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ये आपको फाइंड करना है। तो अगर इसमें देखिए डायग्राम बना हुआ है, ना भी डायग्राम बना हो तो आपको इसी तरह से बनाना पड़ेगा, थ्री लाइन्स लेनी पड़ेगी, उसमें थ्री लाइन्स लेनी पड़ेंगी। अब सपोज करिए कि ये टू लाइन्स हैं, m पैरेलल टू l है एंड n पैरेलल टू l है, कि m लाइन जो है वो भी l के पैरेलल है और n लाइन भी l के पैरेलल है। तो ये बताया गया कि जो m और n है ये भी आपस में पैरेलल होंगी, ये आपको प्रूव करना है। तो इसके लिए देखिए थ्री लाइन्स बनाई जाएंगी और ट्रांसवर्सल लाइन बनाई जाएगी। गिवन है डायग्राम तो आप इसी के हिसाब से करेंगे, नहीं गिवन होते तो भी आपको ये लेट करना पड़ता। तो यहां पर लेट करना पड़ता, तो किस तरह से राइट करते देखिए इसमें। एक तो जो गिवन है, इस तरह के क्वेश्चंस में गिवन, तो गिवन में क्या गिवन है देख लें। माने इसको हेड्स में, तो गिवन दैट, क्या गिवन है? प्रूव दैट टू लाइन्स व्हिच आर पैरेलल टू द सेम गिवन लाइन। आपने डायग्राम बना लिया, एल एम एन, थ्री लाइन्स ले ली और ट्रांसवर्सल लाइन ले ली जो कट कर रहे हैं, तो इसमें क्या है? m पैरेलल टू l, माने किसी लाइन के, तो लेट, यहां पर गिवन में क्या हो गया? लेट m पैरेलल टू, m स्मॉल में रहेगा, पैरेलल टू l, एंड जो सेकेंड लाइन है m पैरेलल टू l है एंड n पैरेलल टू l आल्सो, एंड n पैरेलल टू l। तो लेट m पैरेलल टू l एंड n पैरेलल टू l, माने m भी l के पैरेलल है और n भी l के पैरेलल है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है। अब ये पैरेलल है तो इसमें एंड, इसमें ट्रांसवर्सल भी आपने ड्रा की है, तो एंड t इज ट्रांसवर्सल, t इज ट्रांसवर्सल। अब टू प्रूव, गिवन के बाद में हो गया टू प्रूव। क्या प्रूव करना है आपको? प्रूव करना है कि ये जो टू लाइंस हैं m एंड n, जो सेम लाइन के पैरेलल हैं, l के पैरेलल हैं, ये आपस में भी पैरेलल होंगी। क्या प्रूव करना है? m पैरेलल टू n, कि ये आपस में पैरेलल होंगी, ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए इसको हेड्स में बांट दिया। गिवन में आपका जिस तरह से आप कोई भी लाइन है, जैसे सपोज करिए इतना क्वेश्चन लिखा हुआ है, डायग्राम नहीं बना था, तो आपको थ्री लाइंस लेनी पड़ती। वो थ्री लाइंस कौन सी होती? तो थ्री लाइंस आपने ले ली, लेट m पैरेलल टू l एंड n पैरेलल टू l एंड t इज ट्रांसवर्सल। तो ये थ्री लाइंस दी गई, कौन सी? तो लेट थ्री लाइंस बी l m एंड n सच दैट, उसको हम और भी दूसरे तरीके से लिख सकते थे, और ये आपका दिया है कि ये इसके पैरेलल है, सेम लाइन l के पैरेलल है, ऐसे रख दिया गया, और t इज ट्रांसवर्सल, ऐसे भी राइट कर सकते हैं। अब प्रूफ में जो है इसका सोल्यूशन, माने कैसे इसको निकाला जाएगा वो चीज हो जाएगी। तो देखिए जब फर्स्ट कंडीशन ले ली जाए m पैरेलल टू l, m पैरेलल टू l ये ले ली जाए, तो ये देखिए पैरेलल है, तो सिंस m पैरेलल टू l एंड t इज ट्रांसवर्सल, t इज ट्रांसवर्सल। अब ये जब ट्रांसवर्सल है और ये दोनों पैरेलल है, m और l पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, ड्रा की गई है, तो इसका मतलब है इसमें जो एंगल्स होते हैं, कौन कौन से एंगल्स बनते हैं वो आपको पता है,
करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स या लीनियर पेयर। तो यहां पर देखें जो एंगल 1 और एंगल 2 दिख रहा है आपका, एंगल 1 एंड एंगल 2 ये जो दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर हो जाएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये इक्वल हो जाएंगे। इक्वल हमने क्यों रख दिया इसको, किस तरह के एंगल है दोनों, सेम साइड है, साइड देखिए दोनों का सेम है और सेम डायरेक्शन है, तो सेम साइड एंड सेम डायरेक्शन आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इक्वल क्यों किया गया, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल तो होते हैं, तो इसीलिए आपने रीजन में लिख दिया करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इसको फर्स्ट इक्वेशन आप लेट कर लें। क्या लेट कर लें, फर्स्ट इक्वेशन। यहां पर ऐसे कर सकते हैं इसको, यहां पर इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दें, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई जिससे हम कंपेयर कर सकेंगे। और ये क्यों इक्वल रखा है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखिए सिंस, अब इसमें n पैरेलल टू l कहा गया, सिंस n पैरेलल टू l और उसके लिए ट्रांसवर्सल क्या है, एंड t इज ट्रांसवर्सल, t इज ट्रांसवर्सल देयरफॉर। तो जब n और l में देखें तो इसमें जो एंगल 1 है और एंगल 3 है ये भी दोनों इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 3, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। और दोनों इक्वल क्यों किया गया, क्योंकि ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ये जो क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड आया इसको कंपेयर कर लें, कंपेयर कर लें तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, इसमें एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 है, तो एंगल 1 लेफ्ट साइड सेम हो गया, तो राइट साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हो जाएगा कंपेयरिंग, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो इससे क्या मिलेगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, ये मिल गया। ये एंगल 2 एंड एंगल 3 ये किस तरह के एंगल है, देखिए ट्रांसवर्सल लाइन के वन साइड है, सेम साइड है, माने जिधर साइड ये है राइट साइड ये भी है, राइट साइड ये भी बना है और डायरेक्शन भी सेम है, तो सेम डायरेक्शन है, तो एंगल 2 और एंगल 3 का आपस में रिलेशन क्या है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो सिंस एंगल 2 एंड एंगल 3 आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, माने दोनों इक्वल तो हो गए, लेकिन अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये बताया गया कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, सिंस अब इनमें दोनों में देखा गया कि एंगल 2 इक्वल एंगल 3 कैसे हो गया, जो कंपेयर किया आपने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर किया तो एंगल 2 और एंगल 3 आ गया, ये इक्वल हो गया। लेकिन इक्वल हो गया तो ये किस टाइप के एंगल है आपको कंपेयर करने पर, तो सिंस एंगल 2 एंड एंगल 3 आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, माने जैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देन दोज लाइन्स आर पैरेलल। इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मानो सपोज करिए इतना मालूम है कि वो 2 एंगल्स इक्वल है, लेकिन उसमें हमने देखा कि वो अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स है या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है वो इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो जो दोनों लाइन्स होंगे जिनके वो एंगल्स बन रहे हैं वो लाइन कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो सिंस एंगल 2 एंड एंगल 3 आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, सो कौन कौन से लाइन हो जाएंगे, m पैरेलल टू n, माने ये 2 लाइन्स पैरेलल होंगी, यही प्रूव करना था, प्रूव दैट, प्रूव करना था ना, तो ये सो m पैरेलल टू n यही आपका प्रूव कर लिया आपने, तो इसको बोलते हैं प्रूव्ड। माने जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं
आप इस तरह से करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। जैसे गिवन में क्या गिवन है उसका, इसमें एक लाइन आप और ऐड कर सकते थे। यहाँ पर जैसे लाइन ऐड करना है तो आप थोड़ा सा इस तरह से भी ऐड कर सकते थे इसको। जैसे गिवन है, गिवन को आप वन लाइन और इसमें ऐड कर लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। यहाँ पर जैसे सॉल्व में आपने गिवन दे दिया, तो गिवन में क्या है, लेट 3 लाइन्स है ना, इसे माने प्रूव दैट 2 लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम गिवन लाइन आर पैरेलल टू, तो 2 लाइन्स तो ये हो गई, और जो पैरेलल है जिसके वो 3 लाइन्स हो गई। तो लेट एल एम एंड एन बी 3 लाइन्स, एन बी 3 लाइन्स, 3 लाइन्स। और यहां पर जैसे लेट आपने ऊपर कर दिया, सच दैट किस प्रकार से है, उनमें क्या रिलेशन है, तो सच दैट m पैरेलल टू l एंड n पैरेलल टू l एंड t इज ट्रांसवर्सल। ये गिवन में हो गया, तो गिवन वन हेड कर लिया। सेकेंड हेडिंग में क्या कर लिया, टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, m पैरेलल टू n प्रूव करना है। तो जब प्रूव करेंगे तो उसको जो सलूशन होता है उसका, तो सलूशन क्या होता है, प्रूफ, उसको बोलते हैं प्रूफ। जो हम सॉल्व करेंगे, उस प्रूव करने के लिए हमको किस तरह से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसको प्रूफ के हेड्स में डाल देंगे तो प्रूफ, और ये लास्ट में जब प्रूफ हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे प्रूव्ड, कि ये प्रूव्ड हो गया।